भारत का मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 अपार सफलता के बाद अब इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सोलर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यहाँ आपको अब इस मिशन की कुल लागत की जानकारी दें तो पहले शुरुआत करते हैं चंद्रयान 3 मिशन से। इस मिशन की कुल लागत 615 करोड़ थी, लेकिन सूर्य मिशन में इतना खर्च नहीं आने वाला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पहले सूर्य मिशन का खर्च 400 करोड़ रहने वाला है, जो कि चंद्रयान 3 से 215 करोड़ कम है। बता दें कि भारत का ये सूर्ययान बिल्कुल चंद्रयान की तरह ही पहले ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है। इसके बाद ये अधिक तेजी से सूर्य की ओर उड़ान भरेगा। भारत का सूर्ययान आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब तक ये पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पर काबू नहीं पा लेता, ये बीच में एक बिंदु लैग्रेंज पॉइंट पर रुकने वाला है। इसी बिंदु को वैज्ञानिक भाषा में L1 का नाम दिया गया। यहाँ आपको इस मिशन के बारे में और जानकारी दें तो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान 15 लाख किलोमीटर की दूरी करीब 4 महीने में तय करने वाला है। इसे हम 125 दिन भी कह रहे हैं। यहीं से वह सूर्य की विभिन्न गतिविधियों, आंतरिक और बाहरी वातावरण आदि का अध्ययन करेगा। अमेरिका पहले भी इसी तरह के एक मिशन L2 को क्षेत्र में सूर्य के करीब भेज चुका है। इसरो से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें तो भारत ने स्पेस लॉन्च के काम को भी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की संभावनाएं तलाशी जा रही है। यहाँ सरकार का लक्ष्य अगले दशक में ग्लोबल लॉन्च मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को 5 गुना तक बढ़ाने वाला है। स्पेस सेक्टर जैसे जैसे ग्लोबल बिजनेस में बदल रहा है, इस सेक्टर में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए देश की उम्मीदें लगातार इसरो की कामयाबी पर टिकी हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफलता से निश्चित रूप से भारत के मंसूबों को प्रबलता मिली है। 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी सतह के पास उतरकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ऐसे में हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया। वहीं चांद के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, अपना यान उतारने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। निश्चित रूप से ये हमारे देश और इसरो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है। यहाँ आपको बता दें कि भारत ने 1950 और 60 के दशक में उस समय अंतरिक्ष अनुसंधान का काम शुरू किया, जब देश में गरीबी और निर्धनता की चुनौती विराट रूप धारण कर चुकी थी। 1963 में जब देश ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो किसी को यह भ्रम नहीं था कि यह अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आज भारत उस हाल में जहां वो विश्व को महाशक्ति के साथ तो प्रतिस्पर्धा करता नजर आ ही रहा है, वहीं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों के लिए वो रॉकेट्स भी लॉन्च करता है। आज जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में हिंदुस्तान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में दुनिया के विकसित देश अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की कतार में खड़ा है। अमूमन अंतरिक्ष मिशन और विकास को अमीर देशों का एडवेंचर या फिर साहसिक कार्य माना जाता है, लेकिन कम खर्च पर सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, ये कोई भारतीय वैज्ञानिकों और इसरो से सीखे। एक उदाहरण से आपको समझाएं तो भारत ने चंद्रयान 3 मिशन पर $70 मिलियन खर्च किए थे, जो क्रिस्टोफर नॉलन की 2014 की अंतरिक्ष मिशन फिल्म इंटरस्टेलर पर खर्च किए गए $131 मिलियन के आधे से भी कम है। इस तरह से भारत का कम खर्च वाला मिशन जब सफल होता है तो यह अंतरिक्ष मिशनों में भारत की मजबूती को ही साबित करता है। स्वाभाविक सी बात है कि चंद्रमा और सूर्य के अनुसंधान से भारतीय वैज्ञानिकों, इसरो को जो भी मिलेगा उससे पूरी दुनिया को फायदा मिलेगा। दुनिया ने जो भी प्रगति की है, वैज्ञानिक अनुसंधान और नए आविष्कारों का ही परिणाम है। बहरहाल भारत की इन अंतरिक्ष सफलताओं से जहां देश को गौरव महसूस हो रहा है, वहीं विश्व उम्मीदों की नज़रों से भारत को देखती है, एक महाशक्ति के रूप में उभरते हुए कदम को देखती है, विकासशील देश की परिकल्पना को देखती है। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।